नमस्कार। मिछो राजीव थपलियाल। विधानसभा चुनाव को ऐलान होगी 2022 का। अब नई सरकार कह के आंधी मुख्यमंत्री क्यों बन दो, ये जो मार्च को जब मतगणना हुई तभी पता लग लो। ये से पहले हम जरा कुछ बात कर दिया कुछ मिथक का बारे में। मिथक यानी इन छुई बात जो को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होंगी वो सच सन कने होंदिन क्या होंदिन कोई पता नहीं, पर ये कि बात सच सन और वो सच बातों के बारे में जरा हम बात कर ला। पहली बात थी कि उत्तरकाशी जिले के बारे में। ये जब उत्तर प्रदेश हो तभी बटी चे 1974 में जो पहली विधायक बनी हमारो उत्तरकाशी बटी की बलदेव सिंह आर्य जी, तो ऊपर कांग्रेस की सरकार बनी। और आज अब तक यानी उत्तराखंड बनने के बाद भी अब तक ये चल आना है कि जैम के पास उत्तरकाशी जय को विधायक वे की सरकार बनी। अभी बार भी जो है गोपाल राव जी था उनकी डेथ होगी कुछ समय पहले, लेकिन अब तक ही परंपरा चलनी चाहिए। तो सबसे पहले विधायक बड़ी छावक बलदेव सिंह आर्य 1974 में कांग्रेस का। वे के बाद बीच में जनता दल का भी है ना, फिर सपा का भी है ना, फिर कांग्रेस का है ना, भाजपा है ना, जय का भी है। ये रहे कि सरकार जय की बढ़ी उबर रहे। वे बाद जब उत्तराखंड बनी तो हुए सके जिन चो, लेकिन उत्तरकाशी जो का द्वि भाग वेगिन, एक गंगोत्री यमुनोत्री द्वि विधानसभा क्षेत्र बन गई। लेकिन बात भी रहे उत्तरकाशी को विधायक जो रहे यानी गंगोत्री वे गया वो कि जय के विधायक रही सरकार उत्तराखंड में वे की बनी, यानी उत्तरकाशी जय का साथ सत्ता की चाबी वे का हाथ। उत्तरकाशी में पहले विधायक 96 में जो चुनाव हुई था ज्ञानचंद जी था भाजपा के विधायक। जब उत्तराखंड बनी तो वही था विधायक चुना। वे के बाद जो पहलू निर्वाचन हुई जो पहली सरकार बनी वे में जो पहला विधायक बनी विजयपाल सजवान कांग्रेस का। वे के बाद फिर गोपाल रावत है भाजपा का, फिर विजयपाल जी है ना, फिर गोपाल रावत जी है, यानी जो भी जय भी है। तो फिर भी अब ये उत्तरकाशी बड़ी थोड़ी होगी जय गंगोत्री वाली बात है कि गंगोत्री की विधायक जय पार्टी को गंगोत्री पार्टी सरकार वे की बढ़ी। ये बात तो एक तो मिथक ही जो अभी तक चलू चे। अब एक दिन नए वाला चुनाव में क्यों 2022 का कि मिथक रांध चे कि टूट जे तो क्यों ठीक है। दूसरा मिथक चे यख मुख्यमंत्री आवास का बारे में भी बड़ो रोचक कि वे तो मतलब एक तरह से समझा कि अब सगुनिया ही मने जानो बहुत आलिशान बंगला बनी है एकदम पहाड़ी शैली में। नीमदरी लगी छन वे में डनेला लगे छन, नीमदरी लगी छन, पूरी लकड़ी की निकास से, और वो पठाला भी लगे छन, पूरे एकदम पहाड़ी तरीके से बनी छू। और तिवारी जी ने एक नींव रखी। तो ये बंगला के बारे में बोले जाते कि जो भी ये बंगला में गए मुख्यमंत्री के तौर पर, जैन भी ये बंगला में मुख्यमंत्री के तौर पर कई भी गतिविधि में भाग लिए, चाहे वो कई सरकारी कामकाज से घुसी भीतर रह नहीं हो, जो रहे जो एक बात ही है वो छोड़ दिया, पर लेकिन जो रह भी नहीं हो थोड़ा कहीं भी काम से गए तो दोबारा वो वे एक तो 5 साल पूरा नहीं कर सके। दूसरा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनी, मुख्यमंत्री के बन छोड़ मतलब दोबारा विधायक ही नहीं बनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तिवारी जी जो ने एक ही नींव रखी, तो तिवारी जी को कार्यकाल तो पहली 5 साल पहले पूरा वेगी नहीं बन, वो तो बहर वेगी चाह तो उनकी सरकार दोबारा नहीं है। और तिवारी जी चुनाव नहीं लड़ी तो खैरू विधायक की बन छोड़। वे के बाद भाजपा है, भाजपा का मुख्यमंत्री बन गई खंडूर जी बड़ा आदमी भाई, रोब दो बोला बड़ा नेता बड़ो नो तो मजबूत आदमी तो क्या छो कि वो तो कहने हटाए सकन छो, ये बात है। लेकिन खंडूर जी भी बीच में ही भैर करे देन निशंक जी तही मुख्यमंत्री बन गए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्यमंत्री बने, काम काज चौनी लगी छो कि फिर बीच में वो तो हटाएगी, फिर से वापस खंडूर जी ले गए। पहले का चुनाव से ठीक 6 महीना पहले खंडूर जी चुनाव लड़ी कोटद्वार बटीन वो हार गए, यानी कंटिन्यू विधायक नहीं बन सकिन वे के बाद अगला चुनाव हुई, सरकार बनी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री बनी विजय बोगना। तो विजय बोगने से बहुत कुछ लोगों ने बोल विजय बोगना थोड़ा सा हके बने आदमी भाई, वो इन बातों में भरोसा नहीं करता, वो दूसरा किस्म आदमी चल जरा अलग किस्म। तो वो चल गए वो अपना चलाना से मजे से सरकार चलनी छे बटी। लेकिन कि कि बीच में ही उनकी सरकार भी खिसक गई और हरीश राव जी मुख्यमंत्री बन गए। हरीश राव जी थोड़ा सा धर्म कर्म वाला आदमी, जो टोटा टटका बकरा बुकटा जो भी चढ़ा सब चढ़े उन्होंने अपने सरकार आवाज था, ठीक है सब करी। खैर वो कुछ बात हो भी बोल दिन कि के करी उन पर चला, लेकिन वो बंगला भीतर नहीं घुसने हरीश राव जी नहीं करी। बस कौन बोले कि बंगला नहीं कन एक भीतर नहीं घुसना पर, लेकिन उनके करी कि एक भी कार्यक्रम सरकारी आयोजन वह हुए वे के बानू वो घुस गए हरीश रावत जी
कि सरकार बीच में ही गुड़क उनका जो था विजय बोगड़ा के दगड़ी 9-10 विधायक जो था वो भागी। वे के बाद आई भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत 70 में से 57 सीट 2/3 की जो बहुमत की जो सरदुम सरकार बनाना वास्ता वो पूरा जोश सोच के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तय बोल की वजह से तय बंगला में जा तो त्रिवेंद्र रावत जी ने सोचो कि बोली कि अरे पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी दुयों को हाथ से कह की हिम्मत है उनका खास आदमी कह की हिम्मत है कि हिला सको छो उनकी कुर्सी तो उन्होंने सोची कुछ नहीं होता। अरे केवल करड़े कुरड़े क्या होता है, बल में से बड़े करड़े किसी के ग्रह होंगे। बेग साहब करड़ा ग्रह बोला मुख्यमंत्री जी घुस गए भीतर पूजा पाठ भी करे ही चून। वे के बाद उनकी सरकार जनी 4 साल होने कुछ ही दिन रहा चाह तो बेचारे की कुर्सी हिल हट गई। अरमथी बटे बोल के जा भाई तुम हटो और तीरथ सिंह रावत जी को सीएम बनाते हैं। तीरथ जिनके करिए कि वो वखनी आवास नहीं बना उन नहीं घुसी को वो बीजापुर गेस्ट हाउस रखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कैंप कार्यालय तो बटी चली और उनकी कुर्सी भी गई। एन धामी जी अब धामी जी देखता चाह कि धामी जी क्या कर दिन किला कि देखा कार्यकाल तो कैन पूरा नहीं कर तिवारी जी कि तो कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव है। खंडू जी निसंच वो भी पूरा 55 साल नहीं कर सका। विजय बोगड़ा जी हरीश राव जी वो भी 55 साल पूरा नहीं कर सका। त्रिवेंद्र रावत जी तीरथ रावत जी वो भी 5 साल पूरा नहीं कर सका। धामी जी तो खैर 5 साल पूरा नहीं हो सकन पर लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनता छन नहीं बनता छन या विधायक चुनाव जितदा छन कि नहीं जितदा छन यो भी देखने वाली बात होली। एक में था और ये हम थोड़ा सी बीच में कि भगत सिंह कोश्यारी जी में अपवाद छन। ये तो दूसरी यो भी कि एक बार जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री बन गई वो दोबारा जो विधायकों को चुनाव नहीं जीती। नित्यानंद स्वामी हुए फिर कोश्यारी जी नेता प्रतिपक्ष बन गया कंटिन्यूटी में, लेकिन बाकी नहीं हुए। तिवारी जी चुनाव नहीं लड़ा, निशंक जी चुनाव हैरा, खंडू जी चुनाव हैरा, रिजाव जी चुनाव हैरा। तो यूं के बीच दूसरा एक तो शिक्षा मंत्री के बारे में कि उत्तराखंड में जो भी शिक्षा मंत्री बनी वो भी दोबारा चुनाव नहीं जीते, दोबारा मंत्री भी नहीं बन सकी।